शिवरी नारायण रामघाट स्थित सत्संग भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव संपन्न। कथा व्यास राजकुमार शर्मा ने व्यास मंच से शुभ आशीष प्रदान की। शबरी की जन्मभूमि शबरी नारायण धाम के महानदी तट पर सत्संग भवन में बंसल परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव यज्ञ संपन्न हुआ। ज्ञात हो कि धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में निरंतर धार्मिक आयोजन की क्रम चलता रहता है। इसी कड़ी में प्रकाश बिलु बंसल परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रख्यात कथा व्यास सरवानी के पंडित राजकुमार शर्मा ने अपने मुखारबिंद से श्री राधा माधव की श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान रसास्वादन कराया। प्रतिदिन शाम को चौपाटी सत्संग भवन में श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण किया। 22 से 28 जून तक हुआ 7 दिवसीय आयोजन की कथा के समापन पर श्री प्रकाश बिलु बंसल ने सबका आभार जताया और ऐसे धार्मिक आयोजन निरंतर शिवरी नारायण भगवान की कृपा से हुआ। मीडिया को संबोधित करते हुए कथा व्यास राजकुमार शर्मा ने कहा कि सबको धार्मिक यज्ञ से जुड़कर रहना चाहिए। यह शबरी नारायण धाम है, महानदी का उद्गम स्थल है। ऐसे पवित्र स्थान में श्रीमद् भागवत कथा की संगीतमय आयोजन अपने आप 1000 पुण्य के बराबर है। सबको भागवत सेवा में लगी रहनी चाहिए। आत्मिक शांति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति से शबरी ने राम का दर्शन पाया, केवट ने राम का चरण पखार कर कुल परिवार को तारा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा पारिवारिक सुख शांति समृद्धि की मार्ग प्रशस्त करता है। सबको धार्मिक आयोजन से जुड़कर रहना चाहिए। भगवान की भक्ति से बढ़कर संसार में कोई मुक्ति की साधन नहीं है। नारायण भगवान के मेला ग्राउंड और चौपाटी में प्रकाश चंद अग्रवाल बिल्लू सेठ समाज सेवी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 22 तारीख से शुरू हुआ था और आज अंतिम दिवस चढ़ोतरी को करके समापन हो गया है। कल हवन सहधारा ब्राह्मण भोजन आदि का कार्यक्रम है। यज्ञ से बढ़कर समाज में जोड़ने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए यदि समाज में शांति चाहिए, क्योंकि यज्ञ में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, जो यज्ञ में आया है सब एक बराबर होते हैं और इसमें दीन दुखियों की सेवा की जाती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हर व्यक्ति को इस यज्ञ से जुड़ना चाहिए, जिससे समाज का सुधार होगा और उत्थान होगा। 4 प्रकार के सुख व्यक्ति चाहते हैं। पहले नंबर सुख चाहिए निरोगी काया। तो जो व्यक्ति कथा में जाकर कीर्तन नाच करते हैं तो उसका पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है, इसलिए शरीर निरोगी हो जाती है। और दूसरे होता है घर में माया। तो पैसा सबको चाहिए। जो सत्संग से नहीं जुड़े हैं उसका पैसा मांस मदिरा शराब में उड़ता है, और एक आदमी सत्संग में जुड़ जाए तो उसका पैसा बचेगा तो घर में संपत्ति की वृद्धि होगी। क्योंकि सात्विक व्यक्ति को 1 पाव चावल में उसका काम चल जाता है, 1-2 रुपए में उसका पेट भर जाता है, लेकिन ज़्यादा मांस मदिरा से ही बर्बादी होती है। महाराज जी, शबरी नारायण की पावन भूमि कहा जाता है, महानदी किनारे में कथा श्रवण का अलग ही महत्व है, इस पर प्रकाश डालेंगे महाराज जी। घर में कराए 1 फल, नदी किनारे गौशाला में फल 4, नदी किनारे 100 फल और तीर्थ में 1000। शिवरी नारायण को तीर्थ भी कहा जाता है और धाम भी कहा जाता है। तीर्थ जहाँ पर जल की महत्ता हो, यहाँ पर महानदी है शिवनाथ और जोग नदी का संगम त्रिवेणी है, जो गुप्त प्रयाग कहलाता है। और यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी एक दिन के लिए क्रीड़ा करने के लिए आते हैं, इसलिए धाम भी कहलाता है, क्योंकि जहाँ भगवान लीला करें। ये तीर्थ भी है और धाम भी है, और तीर्थ में कराने से 1000 गुना फल मिलता है। और यहाँ त्रुटि नहीं होती तीर्थ में। घर में कराएं तो कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती है, इसीलिए जो भी यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ धाम में ही कराना चाहिए।